So, hi, family of the Audit Academy. This is a very special interview. Normally, we have interviews of people who have cleared chartered accountancy, but फिर हम भूल ही जाते हैं कि सीए इंटर का भी इतना बड़ा सेगमेंट है. ऑलराइट. एंड सीए इंटर के बच्चों के भी अपने अलग स्ट्रगल होते हैं. एंड वी हैव सात्विक सिंधव टुडे, who is not an all India rank holder. Then what is the speciality about Satvik? Alright. सात्विक का जो स्कोर है वो शायद ऑल इंडिया रैंक होल्डर से भी ज्यादा है इन केस ऑफ ऑडिट. ऑलराइट. एक 4-5 जन का मैंने ज्यादा सुना है सात्विक, अदरवाइज इट इज 82, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस सो सर। 82 इन सीए इंटर ऑडिट इज टॉप 10 स्कोर्स में तो होगा ही होगा ये फॉर सीए इंटर नवंबर 23, राइट. एंड इट इज अ वंडरफुल स्कोर. एंड 82 वगैरह ऐसे जब ऑडिट में सुनते हैं तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को इंप्रेशन ये आता है दैट होगा कोई पैदाइशी स्कॉलर, होगा कोई रैंक होल्डर, होगा कोई एकदम ऐसा चाचा चौधरी की औलाद, समथिंग लाइक दैट दे हैव, सो दे कैन नॉट या बिलीव दैट कि भाई normally भी you can score ऐसा 70 80s and stuff, in case of audit. So that is why your interview becomes very special. Although I really hope that in CA final you come up with a rank, all right. But श्योर सर। here, as of now, your interview becomes very special. So Satvik, first of all, many many congratulations to you. थैंक यू सो मच सर। And what was your feeling like when you pressed the result button? Because as per my information, आपने May 23 ग्रुप 1 May 23 क्लियर किया और ग्रुप यस सर। कैसा फीलिंग था जब आपने रिजल्ट बटन प्रेस किया? अबाउट नवंबर 23 ना सर। नवंबर 23, यस. इट वाज सर रियल फीलिंग एक्चुअली। मैम आई हैड डिसाइडेड कि आई वोंट सी द रिजल्ट इन माय होम, सो आई स्पेशली वेंट टू कॉलेज इटसेल्फ कि मैं घर पे तो रिजल्ट नहीं देखूंगा। करेक्ट. तो आई हैड एक्सपेक्टेड कुछ तो होगा एंड इट वाज अमेजिंग। करेक्ट. एंड ये जो 4 सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें ऑडिट में सबसे हाई, मतलब चारों में हाईएस्ट ऑडिट में है कि दूसरे में भी 82 के ऊपर है? नो नो सर, ऑडिट इज द हाईएस्ट अमंग्स्ट ऑल। नाउ दैट इज वन मोर स्पेशल पॉइंट. सो इज नॉट अ रैंक होल्डर. He passed one group in May 23, second group in November 23, correct? So, and 82 is the highest in the 4 subjects. ये ना बहुत इंस्पिरेशनल चीज है. इससे काफी लोगों को ये मिथ टूट जाएगा दैट only rank holders can score good in audit. Alright, so I have a very good example, but he is future rank holder for sure of CFA. Alright, 3 years down the line, we'll again revisit this interview. Okay, I am manifesting. Okay, so Satvik, main thing is अपना ऑडिट का सिलेबस गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, स्टैंडर्ड्स एंड नॉन स्टैंडर्ड्स का. नॉन स्टैंडर्ड। नाउ काफी जगह पे ऐसी इंप्रेशन है अगर आप नॉन स्टैंडर्ड्स वाली चीजें करके चले जाओ एंड यू कैन कम अप विद वेरी गुड मार्क्स विद ओके। ऐसा 45-50 वगैरह ऐसा हो जाता है. मेनी प्रोफेसर्स आल्सो गिव दिस टिप्स एंड टेक्निक एंड स्टफ. यूट्यूब पे तो है ही सब स्टार्स. तो इज दिस ट्रू कि स्टैंडर्ड्स के बगैर नहीं हो सकता एग्जामिनेशन? सर स्टैंड ऑडिट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑडिट पढ़ने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड्स। तो करेक्ट. जब तक आप जितना लिंक लिंक करके पढ़ोगे ना, तो इवन इवन इन नॉन स्टैंडर्ड पार्ट्स वो स्टैंडर्ड्स तो लिंक दिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स आर बेसिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट. वंस यू अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड्स, फिर नॉन नॉन ऐसे वाला पार्ट बिकम्स इजियर। जैसे अगर तो आप आई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर रहे हो, हाँ। यू कैन नॉट राइट इट अनलेस यू नो सम वर्ड्स ऑफ स्टैंडर्ड्स. सिमिलरली बैंक ऑडिट में भी कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स की चीजें आ रही है. अग्रीड। सो तो दैट इज. वंस यू हैव अ फर्म ग्रिप ओवर स्टैंडर्ड्स, तो फिर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी यू कैन एटलीस्ट लाइक आप पोजीशन में हो कि यू कैन राइट ऑन योर ओन, बट pertaining to the standards. करेक्ट. सो फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर दैट विदाउट स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग, यू इफ यू आर एमिंग वेरी हाई इन ऑडिट, आप नहीं कर सकते. तो स्टैंडर्ड्स का आपका अंडरस्टैंडिंग जरूरी है. सेकंड, हम्म। सात्विक, आपको 82 आए हैं. मैंने ना 4 हम्म। क्वेश्चन बनाए जो बच्चों के फेवरेट क्वेश्चन हैं. ओके। और शायद जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आपके भी फेवरेट क्वेश्चन हो सकते हैं. तो आपको 82 आए हैं तो कहना है से आपने मॉड्यूल पूरा बाय हार्ट कर लिया होगा, एक एक पेज, एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपको एकदम फुल ऑन बाय हार्ट होगा. दैट इज व्हाई यू गॉट 82. तो पूरा बाय हार्ट तो नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, ऐसे लाइक आई 10,000 पेज आपके मुंह पे हो गए ना एकदम. कौन सा पेज कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, दैट आई कैन से, बट ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लाइन आई कांट, बस बट तो एवरी सब लोग ये कॉन्सेप्ट। सुन लीजिए प्लीज, दैट एवरी सिंगल वर्ड बाय हार्ट नहीं हो सकता, मुझसे भी नहीं हो सकता, ये 82 वाले से भी नहीं हो सकता. करेक्ट. इट इज अबाउट मोर अबाउट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट सात्विक? एंड सर रिवाइजिंग इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। रिवाइजिंग इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल. सर सात्विक, टेल मी, कोई तो हम्म। चैप्टर होगा जो आपने पूरा का पूरा ऑप्शन में छोड़ दिया होगा. वॉज इट लाइक दैट? आई वॉन्ट ऑनेस्ट आंसर्स ओनली, वॉट एवर इट इज. या तो आज बच्चों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी या तो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी.
सर ऐसा मैंने ऑप्शन में तो नहीं छोड़ा था, बट ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज एक चैप्टर जिसमें मैंने कम ध्यान दिया था। करेक्ट, बट ऑप्शन में कैन आई से दैट कोई एक चैप्टर पूरा देखा ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, सो इट्स इन फर्स्ट एवरी थिंग इट्स जो इन मैं एवरी चिल्ला चैप्टर। चिल्ला के बोलता रहता हूँ, दैट कोई भी चैप्टर पूरा ऑप्शन में मत छोड़िए। इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट कोई बॉलर के अगेंस्ट आप बैटिंग कंफर्टेबल नहीं कर पा रहे हो, कोई बॉलर के अगेंस्ट आप 4-6 मार पा रहे हो, बट विकेट वन दो। ऑलराइट, सो हम्म। कंपनी जैसे अब मुझे ऑफ स्पिन आता ही नहीं, मैंने ऑफ स्पिन का प्रैक्टिस ही नहीं किया है, करेक्ट? दैट इज नॉट गेट, मे बी आई एम नॉट अ ग्रेट प्लेयर ऑफ स्पिन, करेक्ट, बट एटलीस्ट आई शुड नो समथिंग टू हाउ टू प्ले, बेसिक। कैन एटलीस्ट डिफेंड। तो हर एक डेफिनेटली। चैप्टर का एक्सपर्ट होना भी जरूरी नहीं है, और कोई भी चैप्टर 100% ऑप्शन में तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए। दैट इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। या। सात्विक, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, लेट अस ओके। अगर हर एक कंसेप्ट में से दो दो तीन तीन पॉइंट्स आते हो, सब कुछ बाय हार्ट नहीं है, राइट, हम्म। टिल द क्वेश्चन पेपर इज मैनेजेबल, राइट? यस। ओके, एंड थोड़ा अभी क्वेश्चन पेपर वाइज पूछता हूँ आपको। हम्म। तो वी हैव 30 मार्क्स एमसीक्यूज, 14 मार्क्स करेक्टिंग, हम्म। एंड देन वी हैव हम्म। बैलेंस 56 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव। या। तो वो 30 मार्क्स एमसीक्यूज के लिए, नो, व्हाट वाज योर प्रिपरेशन लाइक? इज इट वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक आप 2000 एमसीक्यू वाला कोई बुक सॉल्व नहीं करते तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से यू कैन मूव अहेड? सर खाली व्हाट इनिशियली आई वुड आप वंस यू आर डन विद योर चैप्टर, लेट्स से ऐसे आपने कुछ 500 ऑडिट एविडेंस यू आर डन विद योर ऐसे, करेक्ट। तो यू थिंक दैट आई थिंक दैट आई नो लाइक मुझे आता है, अच्छे से आता है, बट मोमेंट यू टेस्ट योरसेल्फ विद योर एमसीक्यूज तो आपको मालूम पड़ता है कि आपको क्या नहीं आता। सो आई करेक्ट, थिंक एमसीक्यू प्लेज एन वेरी मेजर रोल कि सो आपको एक क्या नहीं एक आता। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना जरूरी है फॉर एवरी चैप्टर। लेटेस्ट अराउंड 50-60 एमसीक्यूज होते हैं, तो इट फील्स बेटर। 30 नॉट 50-60, लाइक 30 इज ऑल्सो 30 विल डू, तो लाइक ओके, आपको मालूम पड़ेगा कि आपको क्या नहीं आता, बट और ये सम आपको प्रैक्टिस लाइक। शुड बी डन। ऐसा एकदम या। ब्लैंक चले गए विदाउट प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज, ऐसा नहीं होना चाहिए। या। डायरेक्ट फर्स्ट टाइम एग्जाम में एमसीक्यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म। ओके, बट रिगरस प्रैक्टिस नहीं रहेगा, बट एक एवरेज प्रैक्टिस रहेगा, स्टिल यू कैन गो अहेड विद दैट। या सर, इट डिपेंड ऑन अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट वाइज। ये नवंबर 23 में एमसीक्यू वाज आई गेस इजी तो था, करेक्ट, करेक्ट, लाइक इट डिफर्स फ्रॉम अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट, बट स्टिल ऑन माय एडवाइस कि लाइक एमसीक्यू का प्रैक्टिस होना चाहिए। होना चाहिए। ऑलराइट। 2000 नॉट एट अ स्ट्रेच, बट 30 30 एट 20 ऐसा ऐसा होना चाहिए। करेक्ट। अब जब आप करेक्ट इनकरेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, हम्म। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हाउ फोकस्ड यू आर ऑन राइटिंग द रीजंस? करेक्ट, रीजंस कितना बढ़िया तरीके से लिखते हो? सर आई वुड से के रीजंस बराबर इलेबोरेट करना चाहिए, और लेट्स से के अगर खाली एक लेट्स से क्वेश्चन है जिसमें इनडायरेक्ट एक आंसर है और उसके दो रीजंस आ रहे हैं, तो राइट, अगर एक रीजन लिख रहे हैं तो आई हैव सीन के भाई ऐसे के सजेशन आंसर में भी दो रीजन लिखा है, तो मे बी जब अगर एक रीजन लगेंगे तो दे विल गेट अ चांस टू डिडक्ट अ मार्क्स, सिंस खाली एक ही रीजन लिखा है, तो लेट्स बी जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर। अप्रोप्रिएटनेस इज द मेजर ऑफ क्वालिटी तो ऑफ एविडेंस, करेक्ट? सो हाँ। जैसे कौन से लोग इनकरेक्ट वाला लेते हो? अप्रोप्रिएटनेस इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी, तो इनकरेक्ट। हम्म। तो हम लोग बोलेंगे अप्रोप्रिएटनेस इज द मेजर ऑफ क्वालिटी, फिर एक और लाइन लिखेंगे दैट सफिशिएंसी इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी। मतलब या। दोनों एंगल कवर करना जरूरी है। हाँ दोनों ईच एंड एवरी, हाँ मतलब दोनों एंगल कवर करना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, तो दैट विल लीव अ इंप्रेशन के लाइक एग्जामिनर पे भी इंप्रेशन आएगा कि लाइक बाय ही इज अवेयर ऑफ ईच एंड मतलब एवरी कॉन्सेप्ट के बारे में ही इज अवेयर। करेक्ट। तो सो अगर दोनों आगे एंगल जो। से कवर करना जरूरी, एक हाँ। कवर्ड रीजन लिखना जरूरी है। या। कुछ बच्चे सिर्फ खाली जो डू नॉट का डू लिख के आ जाते हैं, नॉट खाली हम्म। निकाल के आ जाते हैं, नो समथिंग लाइक दैट दे डू। सो दैट इज वेयर समटाइम्स प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड। अच्छा, या। नाउ व्हेन यू आर गोइंग विद दैट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, राइट? हम्म। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आ, आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसे करते हैं? आई मीन इट इज वेरी सब्जेक्टिव, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट आपका बेसिक स्ट्रेटेजी क्या था सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस के लिए, कि ये वाला मैं ऑप्शन में रख सकता हूँ एवं ये वाले क्वेश्चन पे मैं फोकस करूंगा? सर एज सच मैंने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी, बट फॉर द एग्जामिनेशन लाइक फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन आई हैड मेड अ स्ट्रेटेजी के फॉर द फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर क्वेश्चन 42 मार्क्स के लिए मैं ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा जिसके बारे में मुझे एटलीस्ट आता हो। तो करेक्ट, फर्स्ट 42 मार्क्स के बारे में लेट्स इट वुड इंक्लूड टू प्रॉपर क्वेश्चंस एंड वन इनकरेक्ट इनकरेक्ट, तो 14 14 42 हो जाएंगे। तो जब तक मुझे वो 14 14 28 मार्क्स का मुझे जो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो देन आई विल मतलब वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा, करेक्ट, एटलीस्ट मुझे हर एक क्वेश्चन के बारे में 60 या 70% आइडिया हो, तो देन आई कैन अटेम्प्ट इट। नॉट करेक्ट, 100%, बट 60 to 70% तो आता है ना, तो आई कैन राइट दैट।
एंड वो देन वो 60 ग्रेजुअली इट विल बूस्ट माय कॉन्फिडेंस, एंड फिर जो नहीं आता आई कैन अटेम्प्ट दैट एटलीस्ट वेल. करेक्ट. एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, या खाली निमोनिक कोड से हो जाता है सब्जेक्ट खाली बाय हार्ट कर करके? न्यूमेरिक कोड आई वोंट प्रिफर. एक कोई ऐसा स्पेसिफिक चैप्टर जैसे ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड, ऑडिट इन ऑटोमेटेड दो तीन एनवायरनमेंट टॉपिक रहेगा. है जो थोड़ा ऐसा हो सकता है. करेक्ट. बाकी आई वोंट प्रिफर न्यूमोनिक, क्योंकि न्यूमोनिक 20, 25, 50, 30 बहुत ऐसा बनते जाएंगे. हाउ मेनी न्यूमोनिक्स कैन यू रिमेम्बर? तो करेक्ट. आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि लाइक कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कीजिए. अगर कोई Definitely. स्पेसिफिक आंसर है तो देन इट्स फाइन, बट ईच एंड एवरी चैप्टर में व्हेन यू गो ऑन लाइक न्यूमोनिक्स, तो फिर 1.5 डेज में लाइक इट वुड बी लाइक वोंट बी इजी टू मैनेज. करेक्ट. तो टेंशन भी रहेगा फिर हाँ, न्यूमोनिक्स तो भी. कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना इज बेटर, राइट? हम्म. ताकि एक थोड़ा रिलैक्स रहे कि भाई कंसेप्चुअली वी हैव अ ग्रिप ओवर द सब्जेक्ट. या. And very good, you talked about the last 1.5 days. That is the next question that I have. So how do हम्म. you manage in the last 1.5 days? Because ना इंटर से मैं बहुत क्राउड ऐसा देखता हूँ, कोई प्रोफेसर यूट्यूब पे आते हैं हाँ. बोले हम लाइव मैराथन करवाएंगे. ओके. उधर उधर 3-3 हजार बच्चे बैठे हुए हैं यूट्यूब पे. मुझे वो हम्म. सीरियसली वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है. हम्म. लास्ट 1.5 डेज आर योर डेज, राइट? उसके हम्म. पहले तक And- हमने जो कराया कराया, right? हम्म. उसके बाद इट इज योर टाइम. सो डू यू, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ऑनेस्टली बोल देना दैट इट इज ओके. समथिंग दैट मुझे उस दिन पे भी लाइव मैराथन करा के बच्चों को लेके जाना चाहिए, एंड 5-5 घंटे मेरे पास बिठा के रखना चाहिए, और इट इज हाँ. बेटर दैट स्टूडेंट्स हैव देयर ओन स्ट्रेटेजी. बिकॉज यार हम जो लाइव मैराथन अगर करेंगे तो हमारे ऑलरेडी वीडियोस तो है ही यूट्यूब पे. हम्म. वही लाइव लेके मैं क्यों बच्चे को 1x स्पीड पे उसका टाइम वेस्ट करूँ? ये मेरा साइकोलॉजी. अंडरस्टूड. So what should be done in the last 1.5 days? You should refer to various YouTube videos, or you should have that those days with you, your own self. तो सर ऐसा आई वाज ग्लैड इनफ कि मेरे पास 2.5 डेज थे, 1.5 नहीं थे. Correct, correct. ओके. सो इनिशियली है ना, मैंने प्लान करके रखा था कि 2.5 डेज में हाउ लाइक मैं कैसे पढ़ने वाला हूँ. तो बिफोर लाइक फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटिंग के 2.5 डेज में मैं क्या करूंगा, इससे अच्छा एग्जाम के लाइक मेरा ग्रुप 2 था, तो आई एक्सपेरिमेंटेड माई सेल्फ कि मैं 2.5 डेज में इनिशियली मैं क्या करने वाला हूँ. सो व्हेन फर्स्ट Experimented in the sense एक रियल एग्जाम डेज आने के पहले आपने एक ऐसा 2, रिहर्सल किया था. Okay. लाइक सिमुलेशन काइंड ऑफ कि मैं Simulation. 2.5 डेज में क्या करने वाला हूँ. Correct. तो वो हो जाता ना, तो लाइक यू बिकम अवेयर ऑफ ये गलतियां मुझे नहीं करनी. एंड 2.5 डेज आर टोटली फॉर योरसेल्फ कि भाई मुझे कैसे पढ़ना है. Correct. डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम मैराथन वोंट हेल्प, क्योंकि सर पढ़ा रहे, आपको लगेगा कि लाइक मुझे सब कुछ आ रहा है, बट व्हेन यू मैं जब पढ़ने बैठो कि भाई ये मुझे आ रहा है कि नहीं होता, तो Correct. माइंड को ऐसा फीलिंग होता है कि भाई यस आई एम एबल टू डू दिस एंड आई एम नॉट एबल टू डू दिस. तो यू गेट अ सेंस ऑफ क्लैरिटी कि भाई अभी ये सब मुझे टच नहीं करना. बट एट द सेम टाइम व्हेन सर इज टीचिंग द कॉन्सेप्ट दैट यू डोंट नो, तो यू विल स्पेंड मोर टाइम कि भाई ये इतना ही है तो आई शुड डू हाँ, इट. वो लास्ट 1.5 डेज में समटाइम्स इट कैन किल द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट. नो दैट अगर आप ये कर रहे हो, यू फाइंड ऑल टुगेदर कुछ नया पता चला या समथिंग लाइक हम्म. दैट. Alright, so sometimes it can work on the other side also, and again it depends upon student to student. But largely, I would like to ask student जिसको मार्क्स आए हैं कि आपने क्या किया था, correct? Rather than taking advice from others. That is why I want to know कि what did you do, and you belong to a category जिसने struggle करके ये मार्क्स लाए हैं, So it is not like कि भाई ऐसा एक बार आपने एक पेज देख लिया और आपको बाय हार्ट हो गया पूरा का पूरा, alright? So you have worked upon your techniques and then you have got these marks. So एक स्ट्रगल करके जो मार्क्स लाता है उसके इनपुट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड टेल मी, ऑडिट सब्जेक्ट प्रिपेयर करते वक्त हाउ इंपॉर्टेंट इज राइटिंग प्रैक्टिस? डिड यू गो फॉर टेस्ट सीरीज एंड पूरा दिन लिखते बैठे थे आप, समथिंग लाइक दैट, और यू जस्ट वेंट डायरेक्टली एग्जाम के दिन पे जाके लिखा? तो सर मुझे मालूम बहुत अर्ली स्टेज पे मुझे मालूम पड़ गया था कि आई नीड टू राइट पेपर्स. तो आई यूज्ड टू राइट ऐसे कई मॉक टेस्ट आई यूज्ड टू अपीयर एंड आई यूज्ड टू असेस माय सेल्फ ओनली. करेक्ट, करेक्ट, दैट इज गुड. तो पेपर्स लिखना इंपॉर्टेंट है. यू ऐसा बोलते ना कि लाइक व्हेन यू रीड फ्रॉम द मॉड्यूल आपको लगता है कि भाई आई नो एवरीथिंग, बट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग ना यू रियली गेट टू नो कि लाइक हाउ मच आई नो एंड हाउ मच कैन आई राइट. करेक्ट, तो मोर यू राइट तो मोर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. करेक्ट. तो एंड राइटिंग मेथड इज सो श्योरली नेसेसरी. व्हेन यू आर रीडिंग तभी लिख, जब आप रीड कर रहे हो, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग हाँ. आउट, हाँ. तब लिख लिख के प्रिपेयर करते हो या डायरेक्ट मॉक टेस्ट पेपर का राइटिंग प्रैक्टिस? Now, when I read it, I didn't do writing practice, but I still would advise students कि पूरा अगर first time reading होगा, second time reading होगा, third time reading होगा, but when you sit for the fourth time in the revision, तो पूरा sentence
when you are writing for the first time, तो you write just a keyword, तो आपको confidence build होगा कि भाई हाँ मुझे ये आता है. Correct, 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 So in exam also, then you will be able to write at least a sentence. correct, No need to write a full sentence. You can only write a word कि भाई I know this concept and उसके related 2-3 keywords. correct. And when you are attempting MCQs, Hmm. let us say there is one, आपके पेपर में भी एक मोमेंट ऐसा आएगा कि कोई एक एमसीक्यू में आपको ऐसा लगा कि भाई इसका आंसर नहीं आ रहा है, Hmm. something like that. So at that point of time, what is your reaction? You just skip that MCQ or attempt any answer, and yeah, you come back to that MCQ at the end of the paper. In this November 23 attempt itself, around 24 marks MCQ I was sure shot कि भाई यही आंसर है, but 6 में I wasn't sure. तो I had completed my paper and then like कि अभी 6 अच्छा, marks की है ना, तो अभी मतलब शांति से एमसीक्यू जो एक होगा. साथ लिया तो उसको खत्म ही करना है ऐसा नहीं है, तो जितने नहीं. कॉन्फिडेंट है उतने मार्क कर दो, हाँ. then you can finish the paper and then you can come After back. finishing the complete paper and then you will be able to solve them. So your paper style attempting was like in the first 1.5 hours or 1 hour or so, you wrote 2 descriptive questions and 1 हाँ. correct incorrect. Then after that MCQ, Then you shifted to MCQs. yeah, Then whatever MCQs you were confident, you finished it. yeah, Then you went again to the descriptive paper. descriptive. And then you came back to finish the MCQs on which you were not confident to solve it with a calm mind. Yes. Okay, okay, okay. And anything on our content, how our content has helped you in developing your understanding of audit subject? Sir, everything goes to you. Companies and specific every lecture, the what if I had studied alone. तो आपके लेक्चर ने लेट्स से कि इट गिव मी एन अनदर डायमेंशनल. एक पर्सपेक्टिव कंपनी. दिया. हाँ, डिफरेंट क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव जो और. रिवीजन लेक्चर है ना थोड़ा अनकन्वेंशनल है, मेरा वो निमोनिक कोड वाला स्टाइल नहीं है. या. तो मेरे आई को बहुत टोटली डर लग एग्री. रहा था यूट्यूब में डालने पर, दैट वेदर हम्म. ऐसी कोई पब्लिक बची है जो ये वाले लेक्चर्स भी देखना चाहती है कि नहीं चाहती. एवरीवन इज लाइक कि अंडरस्टैंडिंग. ऑडिट 4 घंटे में हम करा देंगे, 5 घंटे में हाँ. करा देंगे, और मेरा रिवीजन लेक्चर भी 10-12 घंटे का जा रहा है. सो आई वाज वरीड अबाउट दैट. बट देन फाइनली आई थिंक आई फाउंड पीपल हु आर हु कैन who are looking for such lectures. यस सर. All right. So, I'm very much sure, Satvik, I will see your name in the rank holders list in CA final. श्योर सर. And that श्योर will be सर. a very good story to tell that a student who struggled a little in inter CA scored a rank at CA final level. All right. And then we are going to demand 30 lakh rupees packages, from the companies. Yes. थैंक यू. श्योर सर, विथ योर Any गाइडेंस. any advice that you would like to give to the students who have not cleared? All right. That because you faced that in May 23, right? यस सर. So May 23, आई. you gave both groups, cleared one. या. एंड इट That वाज was your ओनली first 5 attempt, May marks. 23. यस. And then November 22 cleared second group. Any advice that you would like to give to the students? What, because people may be going through a low phase as of now. स्ट्रगल्स आएंगे. इट्स ऑन अस हाउ वी टेक द स्ट्रगल्स. अगर फर्स्ट ये अटेम्प्ट में फेल हुआ है तो मेक श्योर ये अटेम्प्ट का जो भी लाइक वो गुस्सा गुस्सा तो अगर गुस्सा आ रहा है तो देन आएगा कन्वर्ट आएगा. दैट. आएगा तो वो गुस्सा आ रहा है तो दैट. और रोना लाइक इमोशन, बहुत सारे इमोशन वो पर्सन को फील Correct, होता है. correct, correct. तो कन्वर्ट दैट इमोशंस, ब्रेक लीजिए एंड कन्वर्ट दैट इमोशन इनटू सेकंड जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट है. मेक श्योर दैट यू लाइक उखाड़ दो. जस्ट Correct. ब्रेक इट. और आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं तो ऑब्वियसली रोल ऑफ द फैमिली इज आल्सो इम्पोर्टेंट ओवर देयर. Yeah, it won't be possible So without my any mom and any father. advice to the family members of the students who have not cleared? Support them. They, one day or the another, they are surely going to break it. So And they are just going to give you great returns. पर अभी support them. support करो. Yeah. बड़ा yeah. And lastly, sir, मैं खाली एक बात बोलना चाह रहा हूँ. In 2.5 days when I had planned initially कि मुझे क्या करना है नहीं करना, but on the day of the examination itself, in the examination hall, I forgot that I had to revise one chapter. Correct. Oh. तो अभी एग्जाम में हॉल में बैठा था और भूल गया कि ये चैप्टर तो रिवाइज करना बाकी था एंड इट वाज फ्रॉड वाला चैप्टर. तो उसके हाँ. की पॉइंट्स तो सुबह ही देखने का था. सो आई हैड फॉरगॉटन. सो लाइक उसका भी स्ट्रेस था कि एग्जाम के टाइम पे सब कुछ होगा कुछ बट ना कुछ तो होगा ही होगा. हाँ होगा. तो इट्स ऑल अबाउट हाउ काम यू आर. Correct. अगर तुम शांत रह गए तो तुम जग जीत गए. सो Correct. इट्स अबाउट हाउ काम यू आर. Correct. स्ट्रेस आएगा, Your मुश्किल name also आएगी. says no Satvik. It's very Satvik. यस सर. Okay. Got it, got it. So he just shared one of his vulnerabilities कि भाई उसको 82 आया है तो ऐसा नहीं कि वो ऐसा बिरबल का बेटा है. करेक्ट.
स्ट्रगल किया है उसने, एंड ही हैज ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, ऑलराइट, एंड ही हैज एंश्योर्ड दैट ही रीचेस टू दैट स्टेज। कोई बॉर्न टैलेंटेड होते हैं और कोई ऐसा राहुल द्रविड़ जैसा धीरे 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 करके खुद को फॉर्ज करते हैं। सो आई कैन वेरी वेल, आई मीन, दिस इज द बेस्ट इंटरव्यू दैट आई हैड। आई रिस्पेक्ट रैंक होल्डर्स जिनका रैंक आया है, बट ऐसे वाले इंटरव्यूज लेने का मजा ही कुछ और है, वेयर यू कैन गिव होप टू द पीपल दैट बॉस लार्ज पब्लिक एट लार्ज कैन क्लियर इट, राइट, एंड डू इट प्रॉपर्ली। So thank you so much, Satvik. I will see you at CA final level. Yes, sir. Sir, lastly, I would like to speak. एक चीज बोलना चाहूंगा कि स्टार्ट राइटिंग पेपर अर्ली, हाँ, एंड जितना पेपर लिखने के बाद डीमोटिवेशन आता है। इनिशियली आई वाजंट एबल टू स्कोर 40 अप इन माय correct. फर्स्ट, तो 40 अप तो फिर मैं Audit डीमोटिवेट में हो गया था। हाँ, आई यूज्ड टू असेस माय सेल्फ। मुझे अच्छी बात क्या लगी कि आपको 40 नहीं आया था ऑडिट में, हाँ। और आपने कभी ये नहीं सोचा होगा नहीं बस कि 40 आ जाए तो भी बहुत है। जब मैं पेपर लिख रहा था, यस आई यूज्ड टू थिंक कि भाई मैं 40 नहीं ला रहा हूँ तो इंस्टीट्यूट में तो कहाँ मेरे 40 के भी वांदे रह जाएंगे। करेक्ट। सो बट इनिशियली वो धीरे धीरे अपफेस जाता है, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू वर्क हार्ड एंड एवरीथिंग विल गो फाइन, it बट is यू हैव like टू वर्क हार्ड। shut the door, stop listening to other people who may be, trying to bring you down, and just focus on what is your energy, and वो हो जाता Absolutely agreed. Absolutely agreed. But all the success goes to my friends, my families, and to you, sir. है। हाँ, वो Especially. बहुत अच्छी बात है। आपसे बात करके भी पता चल रहा है यू आर इन अ वेरी गुड मेंटल स्पेस। So obviously Yes, your sir. friends and families would have played a very big role. Right? Congratulations to them also. Thank you, sir. Thank you Thank so you, thank much. you so much for giving us such a nice gift. Okay, Yes, sir. thank you so much.